तो देखो उस पर लीनियर स्पान पर थ्योरम एक बताया था ना कल, सुनो। लीनियर स्पान पर एक कल एक थ्योरम बताया था कि लीनियर स्पान ऑफ एस वी एफ को वेक्टर सब स्पेस होता है और ये सबसे स्मॉलेस्ट वेक्टर सब स्पेस होता है, ठीक है। तो लीनियर स्पान ऑफ एस पर दूसरी थ्योरम देखो क्या है। लीनियर स्पान ऑफ एस पर दूसरी थ्योरम, लीनियर स्पान ऑफ एस, कल क्या बताए थे कि वी एफ फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस है और एस वी एफ का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो एस के फाइनाइट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सेट होता है, कलेक्शन होता है, समुच्चय होता है, उसे हम लीनियर स्पान ऑफ एस कहते हैं। कल वह यही बताए थे और ये सिद्ध किए थे कि लीनियर स्पान ऑफ एस, लीनियर स्पान ऑफ एस वी एफ का एक वेक्टर सब स्पेस होता है और इस एस को कंटेन करने वाला सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस होता है लीनियर स्पान ऑफ एस वी एफ का। ये प्रूव किए थे कल, ठीक है। अब इस पर आधारित सेकंड थ्योरम देखो, थ्योरम सेकंड, थ्योरम सेकंड ये है, इफ W1 एंड W2, W1 एंड W2 आर टू सब स्पेस ऑफ R2 सब स्पेस ऑफ वी एफ, सब स्पेस ऑफ वी एफ, देन सो दैट linear sum of W1 and W2 is generated by W1 union W2। इसी स्टेटमेंट को अदर वर्ड में कैसे लिख सकते हैं, इफ W1 and W2 are two subspace of a vector space VF, then prove that क्या प्रूव करना है, लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू लीनियर सम ऑफ W1 प्लस W2, ठीक है, ठीक है। W1 और W2 का जो लीनियर सम है, लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 के इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। जबकि W1 और W2 वेक्टर सब स्पेस हैं किसके, VF के। तो ये प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, ये प्रूव करने के लिए दोनों को एक दूसरे के सबसेट प्रूव कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो दो सेट इक्वल प्रूव करना, सुनो, यदि आपको प्रूव करना है A = B तो क्या करें, A सबसेट B दिखाएं और B सबसेट A दिखाएं, तो इम्प्लाइज A = B हो जाता है। दो सेट इक्वल सेट कब कहलाते हैं, जब दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हों, दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हों तो दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल सेट प्रूव हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे, सिंस प्रूफ लिखते हैं, गिवन दैट W1 and W2, given that VF is a vector space over the field F and
W1 and W2 are two subspace of Vf, then we have to prove that linear span of W1 union W2 is equal to W1 plus W2. Linear span of W1 union W2 is equal to W1 plus W2. Since W1 and W2 are vector subspace of Vf, vector subspace of Vf, then zero vector belong in W1 and zero vector belong in W2, so implies zero vector belong in W1 intersection W2, W1 intersection W2। ठीक है। अब क्या लिखेंगे, लेट अल्फ़ा 1 बिलोंग इन W1, तो अल्फ़ा 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा 1 प्लस जीरो वेक्टर, तो अल्फ़ा 1 प्लस जीरो वेक्टर बिलोंग इन क्या होगा, W1 प्लस W2, वेयर जीरो वेक्टर बिलोंग इन W2। ठीक है, देखो अल्फ़ा 1 किसका एलिमेंट है, W1 का। सुनो, तो अल्फ़ा 1 प्लस जीरो वेक्टर बिलोंग इन W1 प्लस W2, जहाँ जीरो वेक्टर क्या है, W2 का एलिमेंट। तो W1 और W2 के लीनियर सम का हर एक एलिमेंट किस टाइप का एलिमेंट होता है, W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप का होता है ना। अब क्या लिखेंगे, अल्फ़ा 2 बिलोंग इन W2, तो क्या लिखेंगे इसको, इसी को लिख सकते हैं 0 बार प्लस अल्फ़ा 2 बिलोंग इन W1 प्लस W2। ठीक है, वेयर जीरो वेक्टर बिलोंग इन W1। अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा 1 W1 का एलिमेंट है, तो अल्फ़ा 1 W1 और W2 के लीनियर सम का भी एलिमेंट है। अल्फ़ा 2 W2 का एलिमेंट है, तो अल्फ़ा 2 W1 और W2 के लीनियर सम का भी एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है, इसका हर एक एलिमेंट इसमें कंटेन है। इसको सबसेट लिख सकते हैं इसका, इसको भी सबसेट लिख सकते हैं इसका। तो क्या लिखेंगे, सिंस ऊपर लिखते हैं, हो सकता है नीचे आता ना हो, तो सिंस फॉर अल्फ़ा 1 बिलोंग इन W1 वी गेट अल्फ़ा 1 बिलोंग इन W1 प्लस W2, तो इम्प्लाइज W1 इज सबसेट ऑफ W2। और फिर क्या लिखेंगे, अल्फ़ा 2 बिलोंग इन W2, तो वी गेट अल्फ़ा 2 बिलोंग इन W1 और W2 का लीनियर सम, तो इम्प्लाइज W2 इज सबसेट ऑफ, नहीं W1 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2 ना, और W2 इज सबसेट ऑफ W1 और प्लस W2। ये आ गया। अब दोनों साइड का यूनियन कर लो, तो इम्प्लाइज यहाँ दोनों साइड का यूनियन करते हैं, तो W1 यूनियन W2 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2 और यूनियन W1 प्लस W2। इक्वल सेट का यूनियन वही सेट होता है, ये क्या होगा, W1 यूनियन W2 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2, यही रहेगा। यहाँ से बात ये क्लियर हो गई
कि W1 और W2 के लीनियर सम का सबसेट होता है W1 यूनियन W2। W1 और W2 के लीनियर सम का सबसेट कौन होता है? W1 यूनियन W2। तो ये सबसेट तो हो गया। तो आपको प्रूफ ये करना है कि W1 और W2 का जो लीनियर सम है W1 यूनियन W2 के लीनियर स्पान के इक्वल है, लीनियर स्पान के इक्वल है। तो लीनियर स्पान के इक्वल प्रूफ करेंगे। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, देखो एक एक पेज में 2 बार लिख दिए हैं तो बस दिखता ही नहीं है। कार्बन कापी 2 बार लिख दिए, एक एक पेज में 2 पेज का। तो आपको सबसेट दिखा दिए ना। अब देखो आगे अगला, अब इसका हम एक एलिमेंट लेते हैं W1 और W2 के लीनियर सम का। तो लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू α1 प्लस α2 बिलोंग इन W1 प्लस W2। इसका कोई आर्बिटेरी एलिमेंट बी आर्बिटेरी एलिमेंट। जब ये आर्बिटेरी एलिमेंट है देन अल्फ़ा कैन बी रिटन एज अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा को लिख सकते हैं α1 प्लस α2 और α1 इंटू α1 लिख सकते हैं और 1 इंटू α2 और 1 फील्ड के एलिमेंट है। तो α1 α2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिए, अल्फ़ा को लिख दिए α1 α2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो जब α1 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिए, वेयर 1 बिलोंग इन फील्ड एंड α1 α2 बिलोंग इन W1 यूनियन W2। W1 यूनियन W2, ठीक है। शुरुआत में हम देखो यहाँ पे α1 किसका एलिमेंट माने हैं? W1 का। α2 किसका एलिमेंट है? W2 का। तो जैसे मान लो एक सेट ले लेते हैं, इसके एलिमेंट हैं A और दूसरा सेट ले लेते हैं B जिसके एलिमेंट हैं B। तो कहेंगे कि A बिलोंग इन A, इसको क्या कहेंगे? B बिलोंग इन B। तो A यूनियन B निकालोगे तो क्या आएगा? A B आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब क्या हुआ? A और B, A कामा B बिलोंग इन A यूनियन B। तो यहाँ पे क्या है? अल्फ़ा1 बिलोंग इन W1, α2 बिलोंग इन W2। तो α1 कामा α2 बिलोंग इन W1 यूनियन W2 ये लिखा गया था। α1 कामा α2 बिलोंग इन W1 यूनियन W2। तो देखें यहाँ W1 यूनियन W2 के फाइनाइट एलिमेंट हैं α1 और α2, और ये अल्फ़ा एलिमेंट जो लिए हैं किसका लिए हैं? W1 और W2 के लीनियर सम का एलिमेंट लिए हैं। अल्फ़ा किसके एलिमेंट लिए हैं? W1 और W2 के लीनियर सम का। और लीनियर सम का एलिमेंट है तो निश्चित रूप से अल्फ़ा किस टाइप का होगा? W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप का होगा, ठीक है। अब ये जो अल्फ़ा लिए हैं हम एलिमेंट, इसको हम दिखा रहे हैं कि ये अल्फ़ा व्यक्त हो रहा है क्या? W1 यूनियन W2 के 2 एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। देखो यहाँ पे ये अल्फ़ा एलिमेंट जो लिए हैं W1 और W2 के लीनियर सम का एलिमेंट लिए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1 इंटू α1 और 1 इंटू α2 और 1 फील्ड का एलिमेंट है। यदि A1 α1 A2 α2 टाइप का लिख सकते हैं अल्फ़ा को, इसका मतलब क्या हुआ? ये अल्फ़ा का ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो
A1 और B1 A1 A2 का काम कौन कर रहा है यहाँ? 1 1 और 1 फील्ड के एलिमेंट हैं कि नहीं? तो इस प्रकार जो अल्फा एलिमेंट लिए हैं किसका? W1 और W2 के लीनियर सम का एलिमेंट लिए हैं, वह एलिमेंट रिप्रेजेंट हो रहा है W1 यूनियन W2 के फाइनाइट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। W1 यूनियन W2 के फाइनाइट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका मतलब अल्फा किसका एलिमेंट हो गया? लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2। यदि S के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कोई एलिमेंट लिखा जा रहा है तो वह एलिमेंट किसका होगा? लीनियर स्पान ऑफ S का एलिमेंट होगा, ठीक है। और T के फाइनाइट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कोई एलिमेंट लिखा जा रहा है तो वह लीनियर स्पान ऑफ T का एलिमेंट होगा। P के फाइनाइट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कोई एलिमेंट लिखा जा रहा है तो P के लीनियर स्पान ऑफ S का एलिमेंट होगा वे, ठीक है। तो W1 यूनियन W2 के फाइनाइट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में अल्फा लिखा जा रहा है, इसलिए अल्फा किसका एलिमेंट होगा? W1 यूनियन W2 के लीनियर स्पान का एलिमेंट होगा, एक घात विस्तृति का एलिमेंट होगा। W1 यूनियन W2 के यदि मान लो S के फाइनाइट एलिमेंट होते अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है, और अल्फा को लिखा जाता 1 इंटू अल्फा 1 1 इंटू अल्फा 2, तो ये कहलाता S के फाइनाइट एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये एलिमेंट कहीं किसको बिलोंग कर गया होता? लीनियर स्पान ऑफ S को। और S का काम कौन कर रहा है यहाँ? W1 यूनियन W2, क्योंकि अल्फा 1 किसका एलिमेंट है? W1 का। अल्फा 2 किसका एलिमेंट है? W2 का। तो अल्फा 1 कामा अल्फा 2 किसका एलिमेंट होगा? यूनियन का, W1 यूनियन W2 का। तो यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 यूनियन का एलिमेंट है और अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 इंटू अल्फा 1 और 1 इंटू अल्फा 2, ठीक है। तो 1 इंटू अल्फा 1 और अल्फा एलिमेंट है किसका? W1 और W2 के लीनियर सम का एलिमेंट है। तो जब लीनियर सम का एलिमेंट है तो अल्फा किस टाइप का एलिमेंट होगा? W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप का एलिमेंट होगा, इसलिए अल्फा को लिखा गया अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। इसी को लिख सकते हैं 1 इंटू अल्फा 1 1 इंटू अल्फा 2, और 1 किसके एलिमेंट हैं? फील्ड के एलिमेंट हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये क्या आ गया? W1 यूनियन W2 के फाइनाइट एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन ये आ गया, है ना। तो इसका मतलब जब ये आ गया 1 इंटू अल्फा 1 1 इंटू अल्फा 2 तो बिलोंग इन लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा बिलोंग कर गया किसको? लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 को बिलोंग कर गया अल्फा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम लिए थे किसका? W1 और W2 के लीनियर सम का एलिमेंट जो लिए थे वही एलिमेंट किसमें कर चला गया? W1 यूनियन W2 के लीनियर स्पान ऑफ S में चला गया, लीनियर स्पान में चला गया। इसका अर्थ ये हुआ कि W1 प्लस W2 का हर एक अवयव इसमें कंटेन है। अब इसका जब हर एक एलिमेंट इसमें कंटेन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये वाला सेट सबसेट हो जाएगा इस वाले सेट का। इसका मतलब क्या हुआ कि W1 और W2 का जो लीनियर सम है वो सबसेट हुआ। क्या लिखो? सिंस फॉर अल्फा बिलोंग इन W1 प्लस W2 वी गेट अल्फा बिलोंग इन लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 implies W1 प्लस W2 इज सबसेट ऑफ लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2, ठीक है ना। ये सबसेट होगा। इक्वेशन फर्स्ट लिखो, इक्वेशन फर्स्ट। बट ये तो आप पहले से जानते हो, बट लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस, इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस, स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ VF which contains W1 which contains W1 union W2 and W1 plus W2 is also a vector
सब स्पेस ऑफ वी एफ। देखो यहाँ पे हाँ, ये बता रहे थे कि लीनियर स्पान ऑफ एस सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस होता है, कल वाली थ्योरम से। ठीक है, कल प्रूव किए थे ना कि लीनियर स्पान ऑफ एस को कंटेन करने वाला सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस होता है। तो एस के काम स्थान पे यहाँ पे क्या आ गया है, W1 यूनियन W2। तो इसका मतलब क्या हुआ, लीनियर स्पान ऑफ एस, लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2, W1 यूनियन W2 को कंटेन करने वाला सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस होगा। ठीक है, तो जब ये भी प्रूव कर चुके हैं पीछे कि W1 और W2 का लीनियर सम भी एक वेक्टर सब स्पेस होता है VF का। तो ये भी वेक्टर सब स्पेस है, ये भी वेक्टर सब स्पेस है। तो इन दोनों में छोटा कौन है, ये ना, सबसे छोटा ये ना होता है, कल सिद्ध किए हैं। तो ये सुपर सेट ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सुपर सेट हो जाएगा। तो लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 इस सबसेट ऑफ क्या हो गया, लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 इस सबसेट ऑफ हो जाएगा W1 प्लस W2। तो ये सबसेट तो दिखा ही चुके हैं, ये सबसेट इसके हो गया। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो वही लिखा गया VF विच कंटेन ये एंड W1 और W2 इज आल्सो वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF। ठीक है, सो ऊपर लिखे देते हैं, देन W1 प्लस W2 इज ए सुपरसेट ऑफ लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2। दैट इज, ऐसे सुपरसेट होगा जिसका मतलब लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 इज सबसेट ऑफ W1 और W2 का लीनियर सम। यही ना, दोनों दो वेक्टर सब स्पेस हैं, पर लीनियर स्पान ऑफ एस क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो अन्य जो वेक्टर सब स्पेस होगा वो बड़ा होगा। बड़ा को क्या बोलते हैं, सुपरसेट। बड़ा को क्या बोलेंगे, सुपरसेट। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब देखो यहाँ दिखाए थे कि W1 और W2 सबसेट है लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 का। यहाँ दिखाए लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 सबसेट है लीनियर W1 और W2 के लीनियर सम का। तो एक दूसरे के सबसेट हुए कि नहीं हुआ। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन ना लिख देना, स्टेटमेंट लिखना है, लिखना तो है ना, इक्वल लिखा होता तब इक्वेशन हम कहते हैं। यहाँ तो सबसेट का साइन बना है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, या फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट लिख दो क्या, लीनियर, ये लिखो W1 प्लस W2 इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2। इसका मतलब ये हुआ कि W1 और W2 का हर एक एलिमेंट W1 यूनियन W2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। इसका अर्थ क्या हुआ, W1 और W2 के लीनियर सम का हर एक एलिमेंट किससे जनरेट होगा, W1 यूनियन W2 के फाइनाइट वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, फाइनाइट वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, इसीलिए लिख देते हैं ऐसे, ये तो लिख दिए। और शुरुआत में क्या लिखे थे हम, एक लाइन, थ्योरम प्रूव हो गई। ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसी को, W1 और W2 इज जनरेटेड बाई क्या, W1 यूनियन W2। जनरेटेड बाई का मतलब समझते हो ना, इसके फाइनाइट वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे इसके हर एक एलिमेंट। इस वेक्टर के फाइनाइट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे W1 और W2 के हर एक एलिमेंट। जैसे बताया ना थे जी के सभी एलिमेंट आयोटा से जनरेट हो रहे थे सब साइक्लिक ग्रुप में, तो लिख देते थे जी इज इक्वल टू जनरेटेड बाई ए से जनरेट होते जनरेटेड बाई ए, आयोटा से तो जी इज इक्वल टू जनरेटेड बाई आयोटा। इसका मतलब ये है कि जी के हर एक एलिमेंट आयोटा के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हैं। लेकिन इसमें क्या कहेंगे, W1 और W2 का हर एक एलिमेंट W1 यूनियन W2 के फाइनाइट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। W1 यूनियन W2 के फाइनाइट एलिमेंट के
लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हर एक एलिमेंट रिप्रेजेंट होगा, एक एलिमेंट नहीं, हर एक एलिमेंट। इसीलिए क्या लिख देते हैं, W1 यूनियन W1 और W2 का जो लीनियर सम है वो जनरेटेड बाई W1 यूनियन W2। ठीक है, जनरेटेड, जन्म इनके हर एक एलिमेंट का जन्म इन्हीं के फाइनाइट एलिमेंट से ही होगा, इन्हीं के फाइनाइट एलिमेंट से ही होगा। इनके फाइनाइट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे इसके हर एक एलिमेंट। ठीक है, लिखे। अब यही थ्योरम थी, प्रूव हो गई है। अब अगली थ्योरम देखो।